हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है। सबसे पहले तो अपने चैनल स्काई रेलवे लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का कुछ कमेंट आया था कि सर अभी जो आरपीएफ में, रेलवे में आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कैसे किया जाए, स्ट्रेटजी कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, तो देखिए, मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ कि जो भी रेलवे की जो वैकेंसी होती है, ठीक है, चाहे वो लोको पायलट की हो, आरआरबी एनटीपीसी को, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, ठीक है। तो देखिए, आप क्या होता है कि एसएससी का एक अलग अलग पैटर्न है, रेलवे का अलग पैटर्न है। रेलवे में किस तरह के मैथ साइंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और आपका करेंट अफेयर्स का वेटेज क्या है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू एसएससी। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपको 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत करना है, और जिसका ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस पूरे बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कैसे तैयारी किया था, मैं रेलवे में लोको पायलट का भी मेंस फाइनल साइको तक मैंने 2018 का एग्ज़ाम दिया था। आरआरबी एनटीपीसी में मेरा लास्ट टाइपिंग में कोई 1-2 पोस्ट में छट गया, और गुड्स गार्ड में थोड़े से नंबर कम आ गए थे। ठीक है, तो क्योंकि देखिए, मेरा उसमें डीएलएड का भी मैं टीचिंग करा रहा था केंद्रीय विद्यालय में, तो टाइम नहीं मिल पाता। जैसे अभी मैं जॉब के साथ, मेरा भी 1-2 टीचिंग एग्ज़ाम का अभी एग्ज़ाम है, जैसे बिहार में टीचिंग का एग्ज़ाम है, चंडीगढ़ में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम है। तो देखिए, आपको पता है कि आप जॉब के साथ साथ तैयारी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस समय भी मेरा मतलब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहा था, तो अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई थी, इसलिए मेरा CBT 2 का आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाया था। तो चलिए, ये सारी चीज़ें बात करने से कोई मतलब नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि तैयारी कैसे करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जिसको जीके जीएस बोलते हैं, ठीक है, इन सारे चीज़ का आपको सबसे पहले क्या करना, सिलेबस डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सिलेबस डाउनलोड कर लेना। उसके बाद करना क्या, आपको डेली मैथ, रीजनिंग करते क्या, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए मैथ में प्रॉफिट लॉस पढ़ लिए, SICI पढ़ लिए, वो लोग करते क्या, मैक्सिमम कैंडिडेट जो गलती करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ के भी कई सारे फ्रेंड का ये पढ़ने का तरीका मेरे से डिफरेंट था। मेरा तरीका क्या था, करते क्या लोग कि जैसे मान के चलिए आप अगर बिगिनर हैं, नए तरीके से, तब तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि मैथ के पूरे सिलेबस को, जैसे सारे टॉपिक मान लीजिए 20, 25, 24 जितने भी टॉपिक होंगे, सारे टॉपिक को आपको धीरे धीरे दे करके, मतलब एक दिन में 2-2, 3-3 टॉपिक किसी यूट्यूब चैनल से या बुक से या किसी का पेड कोर्स ले लीजिए, या फ्री में यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट मैथ रीजनिंग के पड़े हुए हैं। तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं, स्टार्टिंग मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप 1 महीने के अंदर मैथ रीजनिंग का पूरा सिलेबस एक बार क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी से पूरा प्रॉपर नोट्स बनाकर, बेसिक फार्मूले वगैरह लिखकर उस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है, मैथ रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, साइंस, जनरल साइंस, उसको भी क्या करना है, एक बार आपको लुसेंट से पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, लुसेंट से पढ़ लीजिए। लुसेंट से पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, लेकिन पहले लुसेंट से पढ़ लीजिए, उतना ही सफिशिएंट है। लुसेंट में क्या दिया, जनरल जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आपका जनरल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे चीज़ उसमें दिए हुए हैं। तो एक बार आप उसको पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जल्दी ओवरव्यू आप 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, मेन चीज़ जो जैसे मान के चलिए आप बिगिनर थे, अब आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जाएंगे जब इतना तैयारी आप कर लेंगे। ठीक है, जैसे इतना तैयारी आप कर लेंगे तो आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले कीजिएगा क्या कि प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आप ऑनलाइन, जैसे टेक्स्ट बुक ऐप का अगर आप सब्सक्राइबर हैं, या उसका वो पेड कोर्स का जो भी पास ले लिए हैं, तो उससे क्या करेंगे कि एक बार प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर को आप देख लीजिए। जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से कितना वेटेज है, जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस जो भी हुआ। अब आप जैसे आपकी तैयारी हो गई कि नहीं, अब मैं कुछ पढ़ लिया हूँ, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टेस्ट देना है। ठीक है, 1 बार 2 बार टेस्ट देना। टेस्ट में आप अपना स्कोर देखिए कि ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे जो बच्चे उस टेस्ट में, जो भी एप्लीकेशन में आप टेस्ट दे रहे हैं, उस टेस्ट में आप कहाँ पे आपकी रैंक बन रही है, कितने क्वेश्चन गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक, ये तो रही बात बेसिक चीज़ों का। अब आपको करना क्या है, रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करना। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ कई सारे फ्रेंड क्या करते थे कि मान के चलिए आज मैथ का उठाए, SICI का कम से कम 50-100 क्वेश्चन एक ही टॉपिक का लगा दिए। जैसे आपको 100 क्वेश्चन डेली लगाने हैं मैथ रीजनिंग मिलाकर। ठीक, तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट क्या करते हैं कि आज मन किया चलो प्रॉफिट और लॉस का पूरा 100 क्वेश्चन लगा दिया, अगले दिन क्या करेंगे, परसेंटेज का 100 क्वेश्चन लगा दिए। नहीं, ये तरीका रॉन्ग है। ठीक है, आपको क्या करना है, 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, मान लीजिए 5-5 क्वेश्चन सारे टॉपिक से लगाइए, नंबर सिस्टम से लगाइए, प्रॉफिट लॉस से लगाइए, रेशियो प्रपोर्शन से लगाइए, परसेंटेज से लगाइए, SICI से लगाइए, वर्क एंड डिस्टेंस से लगाइए, जितने भी टॉपिक है 4-4, 5-5 क्वेश्चन, जितनी आपकी कैपेसिटी है, एटलीस्ट कम से कम एक दिन में 10-12 टॉपिक का क्वेश्चन लगाइए। उससे क्या होगा, बार बार आप डिफरेंट टॉपिक का क्वेश्चन लगाते रहेंगे, तो आप एक ओवरऑल मिक्सअप आपकी तैयारी होती जाएगी। ठीक है,
उससे क्या होगा कि जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट में किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन आता नहीं, मिक्सअप आता है। अब टेस्ट में आपके नंबर कम आएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए जब भी प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, आप मॉक टेस्ट लगाइए या जो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, तो सारे टॉपिक वाइज को पढ़ाइए, सारे सब्जेक्ट का सारे टॉपिक वाइज, ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। तो ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए और प्रॉपर 2-3 महीने के अंदर स्ट्रेटजी बनाकर अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी प्रकार से आप लोगों को डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों पे दूसरी एक वीडियो बना दूंगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। रेलवे के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।